अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की नाइट एक्चुअल में ही गुड नाइट बने, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को समय पर सोने की हैबिट अभी से ही हमें डालनी है। क्योंकि जो हमारी नींद है, जो बच्चों की नींद है, वो सिर्फ उनके शारीरिक विकास पर ही इफेक्ट तो डालती ही है, उसके साथ साथ उनके बिहेवियर पर, उनकी जो स्टडी है, फोकस पर भी इफेक्ट डालती है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को हम रात को समय पर सुलाएं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों की नींद पर इफेक्ट डालती हैं? फ्रेंड्स, अगर आप और मदर्स की हेल्प करना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप शेयर कर सकती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि नींद पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी डाइट। जो ये आज का सेशन है, इसमें मैं एक्चुअली सोने की जो तैयारी का समय है, लगभग 8 से 10 बजे तक का मैं आपको डिस्कशन करूंगी कि इस समय हमारे बच्चों का कैसे टाइम टेबल होना चाहिए ताकि उनकी नींद अच्छी, उनकी नाइट गुड नाइट हो। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की डाइट। फ्रेंड्स, ये देखा जा रहा है मोस्टली घरों में जिनके बच्चों के फादर बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो डिनर बहुत ही लेट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की नींद पर बैड इफेक्ट पड़ता है। हमें सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले डिनर ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 से ढाई घंटे उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगते हैं। और अगर हम बच्चों का डिनर ही लेट कर रहे हैं तो उससे उनकी, एक तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और उसके साथ साथ वो सो ही नहीं पाएंगे। मान लिया हम बच्चों ने 9 साढ़े 9 बजे डिनर लिया, उससे 2 ढाई घंटे तक उस डिनर को डाइजेस्ट करने में लगेंगे। तो उन 2 ढाई घंटे में हमें लगेगा कई बार कि बच्चा सो गया है, लेकिन भले ही वो फिजिकली सो गया है, लेकिन उसका माइंड अभी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे को लगेगा कि वो भी सोया ही नहीं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को सोने से 2 ढाई घंटे ही पहले उनका खाना फिनिश कर दिया जाए। 7:30 8 बजे तक मैक्सिमम अगर वो खाना ले लेंगे तो ही वो 10 बजे तक आराम से सो पाएंगे। जो 8 क्लास तक के बच्चे हैं, अगर वो 10 बजे सो रहे हैं तो सफिशिएंट है। और उससे जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा आधा घंटा और पहले उन्हें सुलाया जा सकता है। और जो उनसे भी छोटे बच्चे हैं उनको 9 बजे तक आप सुला दीजिए। तो इससे क्या होगा, खाना भी अगर वो प्रॉपर टाइम पर लेंगे, और रात के डिनर में ज़्यादा हैवी मील बच्चों को नहीं देना चाहिए, ताकि वो, नहीं तो अगर हैवी मील लेंगे तो एक तरह से हमने उनके अंदर और ज़्यादा एनर्जी बनाने वाली चीज़ें डाल दी हैं, और अब हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चा सो जाए तो मुश्किल है। तो इसलिए हमें बच्चों का डिनर लाइट रखना है और उनको सोने से 2.5 घंटे पहले फिनिश करा देना है। तो डाइट बहुत इफेक्ट डालता है बच्चों की नींद पर। और दूसरा है फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ स्लीप, सोने की क्वालिटी। अगर आपके
घर में अच्छा इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन प्रॉपर है, तो बच्चे की नींद 5 से 6 घंटे में भी पूरी हो जाती है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे घरों में एसी है, मोस्टली घरों में, और एसी भी नहीं है तो कई बार हम लोग सर्दियों के मौसम में विंडोज़ वगैरह सब बंद कर देते हैं और गर्मियों में हम उसको खोलते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से रूम में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पाती है और इसकी वजह से हमें नींद बच्चों को ज़्यादा आती है। तो ये भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है बच्चों की नींद पर। ये हमें ध्यान देना है कि जहाँ बच्चा सो रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं, वेदर देखना है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, टेम्परेचर देखना है। तो ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है बच्चों की नींद पर। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोने से पहले टीवी, मोबाइल बिल्कुल ही अवॉइड करना है। बच्चों को हैबिट डालनी है, बच्चों को सिखाना है कि सोते समय अगर हमारे हाथ में मोबाइल रहेगा तो हमारे माइंड को ये कमांड जाएगी कि अभी रात नहीं हुई है, सोने का समय नहीं हुआ है, तो हमें नींद नहीं आएगी। जो सोने के लिए हमारा माइंड कुछ केमिकल रिलीज करता है वो भी नहीं करेगा, तो फिर नींद कैसे आएगी। तो इसलिए हमें बच्चों को टीवी, मोबाइल कम से कम 9 बजे के बाद तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप मोबाइल, टीवी बंद कर दीजिए और दूसरे कमरे में हम खुद टीवी या मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो इससे फिर बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए एक्चुअली जो बच्चों का टाइम टेबल है आपकी फैमिली से मैच होना चाहिए, सबका टाइम टेबल एक होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, और कई घरों में तो ये भी देखा जा रहा है कि हम लोग डिनर लेते हैं तो टीवी सामने चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जिन इमोशंस के साथ लेंगे वैसा ही हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम बच्चों को खाना सर्व करें या खुद भी फैमिली में सब लोग खाना खाएं, उस समय टीवी सीरियल्स ना बंद हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और अगर आप कुछ सुनना भी चाहते हैं तो आप लाइट म्यूज़िक या कुछ स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन बाहर होंगी जब हम खाना खाएंगे तो वैसे ही हमारे अंदर फीलिंग्स आएंगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें खाने के समय टीवी बंद ही रखना है। और इसके साथ साथ अच्छी नींद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है स्लीप डाउन। हम कई बार क्या करते हैं, एकदम से बच्चे ने डिनर किया, बच्चा बेड पर गया और हम एकदम से बोलते हैं कि सो जाइए। तो ऐसा नहीं होता। कोई बच्चा, हमारा माइंड कोई एक मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रिमोट उठाया और एकदम से उसका स्विच ऑफ कर दिया, टीवी बंद हो गया। ऐसा नहीं है। हमारे माइंड को समय लगता है रिलैक्स होने में। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा सोने का समय 10 बजे है तो 9 बजे हम लाइट बंद कर सकते हैं या कम से कम लाइट का यूज़ करें, और उसके साथ साथ लाइट म्यूज़िक लगाएं। म्यूज़िक नहीं तो हमें बच्चों को हैबिट डालनी है कि सोने के समय वो कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक्स में भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों को सोने के समय लिटरेचर, साहित्य पढ़ना है। मैथ्स वाली, इस टाइप की लॉजिक वाली बुक्स नहीं स्टडी करनी है, अदरवाइज उसका माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो लॉजिक में ही उसका माइंड उलझ जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों को सोने से पहले
लिटरेचर या कोई स्टोरी बुक, अच्छी स्टोरीज बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उससे उनको अच्छी नींद आएगी। तो इस तरह से हम सबसे पहले स्लो डाउन पीरियड के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक, अच्छी बुक्स या स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ सकते हैं। और अगर बड़े बच्चे हैं, थोड़े मैच्योर हैं, तो उन्हें वो स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो इससे उनको अच्छी नींद आएगी। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छी नींद के लिए, नाइट ड्रेस। अगर हमारे बच्चों का 10 बजे सोने का टाइम है, तो उन्हें 2 घंटा पहले ही जो भी उनकी फेवरेट नाइट ड्रेस है, कंफर्टेबल ड्रेस, वो पहनाइए। क्योंकि जैसे ही हम अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, हमारे अंदर वैसी ही फीलिंग्स आने लगती है। आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहनते हैं, जब हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहनते हैं, सोने की हम लोगों की ड्रेस अलग होती है। तो जैसे ही हम नाइट ड्रेस में आएंगे, तो वैसे ही हमारे अंदर सोने वाली फीलिंग्स, वाइब्रेशन आने लगती है। तो इसलिए बच्चों की अच्छी नींद के लिए उन्हें 8 बजे ही आप उनको नाइट ड्रेस पहना दीजिए, उनको कहिए नाइट ड्रेस पहनने के लिए। और एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को, खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, कई बार मदर्स उनको डरा कर सुलाती हैं। अगर बच्चे शरारत कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डांट देते हैं और डरा कर सुला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चा उस टाइम तो सो जाएगा, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर लगातार बना रहेगा और वो आपको लगेगा वो सो गया है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा और उसकी नींद पूरी नहीं होगी। फिर वो ज़्यादा सोएगा अपनी नींद पूरी करने के लिए, फिर हमें लगेगा कि बच्चा इतना ज़्यादा क्यों सो रहा है। और ये अगर कोई बच्चा कम या ज़्यादा सो रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको किसी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम है। तो जब हम उसको वॉच करेंगे, ध्यान से वो बच्चे को देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चा कम या ज़्यादा सो रहा है। आपके माइंड में बहुत सारे एक्सक्यूज चल रहे होंगे मदर्स के, कि बहुत सारे कि हमारे यहाँ खाना लेट ही खाया जाता है या हम मैनेज नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। हर समस्या का समाधान मिल जाता है अगर हम उसे ध्यान से उसे समझने की कोशिश करें। कोई लाइफ में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, ये जो नींद की, अगर अच्छी नींद की जो हैबिट्स है, वो हमें बच्चों के अंदर अभी से ही डालनी है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर हमारे बच्चे अभी 12 बजे, 1 बजे और उससे भी लेट अगर सो रहे हैं, तो उनका माइंडसेट बनता जा रहा है। फिर उन्हें धीरे धीरे उसी समय पर नींद आएगी और फिर कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी। और यही बच्चे जब लगातार इस समस्या से परेशान रहते हैं, नींद ना आने की समस्या से, फिर यही बच्चे आगे जाकर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नींद की गोली खाकर सोते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों पर अभी से ध्यान देना है और उनकी जो सोने की हैबिट्स हैं उन्हें अभी से सही करना है। बच्चों के साथ साथ अपनी भी हैबिट्स को सही करना है, क्योंकि नींद स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बार अगर जो फिजिकल वर्क करने वाला पर्सन है, अगर उसकी नींद 1-2 घंटे कम हो जाती है तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर बच्चों की, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी नींद लगातार कम होगी,
तो धीरे धीरे उनको बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो नींद पर वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगी कि हमें अगर अपने बच्चों को फिज़िकली, मेंटली हर तरह से उन्हें स्वस्थ रखना है तो उन्हें अच्छी नींद लेने की हैबिट अभी से उनके अंदर डालनी है। क्योंकि अगर हम बच्चों के अंदर सोने की गुड हैबिट डालेंगे तभी उनकी गुड नाइट होगी। सब सारा खेल आदतों का ही है। जितनी अच्छी आदतें होंगी उतना ही उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जितनी उनकी आदतें खराब होंगी उतना ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्पेशली बात की कि गुड नाइट को वास्तव में गुड नाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। अच्छी नींद, हमारा आहार और स्लो डाउन पीरियड और प्रॉपर ऑक्सीजन, जिस इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं बच्चों की अच्छी नींद पर।